सो हेलो व्यूवर। सो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया अपडेट। ये अपडेट है वर्क फ्रॉम होम जॉब को लेकर और फ्रीलांस जॉब को लेकर। बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर, ये अगर आप बेसिकली अगर एक्सपीरियंस भी हैं तो भी आप कर सकते हैं और फ्रेशर भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। फ्रीलांस के तौर पे भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये कंपनी का नाम पहले बता देता हूँ। कंपनी का नाम है टास्कस। एंड जो इसकी पोजीशन की बात करूँ तो वह है डेटा एनोटेटर की। अब डेटा एनोटेटर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी जितने भी एआई टूल्स चल रहे हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, तो उसमें जो आपका डेटा होता है, जैसे वो वीडियो हो सकती है, वो आपकी इमेज हो सकती है, वो आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो टास्क बेसिकली इसमें काम होता है कि आपको टास्क दिया जाएगा कि इतने ये करने पर आपको इतने डॉलर मिलेंगे, कि 10 वीडियो देखने पर आपको $1 मिलेगा, या फिर इस तरीके से टास्क के बेसिस पे होता है। तो उसकी जो पेमेंट होती है वो वीकली होती है, जैसा जेडी में दिखा गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन में जैसा है कि वो वीकली पे आउट करती है। कंपनी का नाम मैंने आपको बताया कि वो है टास्कस। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको अब मैं अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ और इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको देता हूँ। प्लस जो फॉर्म का लिंक रहेगा वो मैं अपने बेसिकली वीडियो के जस्ट नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जाके इसको देख सकते हो और वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पोजीशन कैसे फिलअप होगी, एप्लीकेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एज एन फ्रीलांसर और फुल टाइम दोनों ही जॉब कर सकते हो। जो इसका बेसिकली पोजिशन रहेगी विच इज वीडियो डेटा एनोटेटर की। अब वीडियो डेटा एनोटेटर में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लीज नोट दैट दिस application for the early stage of project. We are looking for a detail-oriented individual to help us identify, track, and label object in video footage to power AI performance. Basically ये एक AI प्रोजेक्ट रहेगा। मतलब यूँ समझिए कि आप ये एक AI प्लेटफॉर्म के कुछ वीडियोस होंगे जिनको आपको देखना रहेगा। उनमें जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी कि जैसा वो ट्रेनिंग देंगे, बेसिकली इसमें 1 दिन की आपकी फ्री ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको चीज़ें बताएंगे कि करना क्या होगा, बट ये वीडियो से रिलेटेड ही रहेगा। दिस इज अ रिमोट प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजियस कंसिस्टेंसी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजुअल कंटेंट। मतलब बेसिकली कि अगर आप वीडियो देखकर सारी चीज़ों को समझ पाते हो, बोल पाते हो, समझा पाते हो और खुद उसमें गलतियां निकाल सकते हो, तो ये चीज़ आपके लिए, ये वीडियो बेसिकली ये वीडियो डेटा एनोटेटर की जो जॉब है ये आपके लिए है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल फॉर नोट फॉर अप्लाइंग वो ये है कि कंपनसेशन क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि वी पे अ फिक्स रेट ऑफ अमाउंट 3.50 USD पर हार, मतलब $3.50 पर हार के हिसाब से ये आपको पेमेंट करेंगे। पेमेंट जो होगी वो आपकी एवरी वीक होगी और थर्सडे वाले दिन आपको मिलेगी वाया पेपल। पेपल क्या होता है कि अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिसीव करना है या करना है, मतलब किसी को पे करना है या गेट करना है, तो पेपल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो जो टास्कस कंपनी आपको पेपल के थ्रू ही पेमेंट करेगी। एक तरीके के पेमेंट गेटवे है जो कि सभी लोग यूज करते हैं। स्केड्यूल का होगा, इसमें उन्होंने लिखा है कि वी प्रेफर अ कमिटेड ऑफ एटलीस्ट 4 आवर ऑफ पर डे। मतलब मिनिमम उनका ऐसा है कि आप 4 आवर तक काम करोगे तो ये अच्छा है उनके लिए। एंड अगर आप पार्ट टाइम को बेसिकली कर रहे हो कि आपकी अवेलेबिलिटी 1 से 3 आवर ठीक है, चलेगा, मतलब 1 से 4 घंटे के बीच में आप काम कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या रहेगा, कैंडिडेट मस्ट हैव पासिव इनिशियल प्रैक्टिकल असेसमेंट टू क्वालिफाई फॉर अ मैंडेटरी 1 डे ट्रेनिंग। मतलब अगर आपको ये जॉब चाहिए तो इसमें क्या रहेगा कि आप एक असेसमेंट आपको देना पड़ेगा जो आपको पास होना ही होना है। अगर फेल हो जाओगे तो ये वाली जॉब नहीं मिलेगी। मतलब इनके पोर्टल पे होती है, पोर्टल का नाम इनका टास्क वर्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको साइन इन करना होता है। तो यहाँ पर आपका एक असेसमेंट होगा, सबसे पहले वो पास होगे, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, देन उसके बाद में आप अपना जो भी जॉब होगा वो स्टार्ट करोगे। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बैकग्राउंड चेक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट टीम मेंबर टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी कंप्लायंस। इसमें क्या रहेगा कि जितनी भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सही रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब आप उसमें जाओगे, अब इसके लिए अप्लाई करोगे तो डिटेल्स मांगते हैं, तो वो चीज़ आपको सही रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी हो सकता है, राइट। प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यू मस्ट रजिस्टर एन अकाउंट विद टास्क वर्क। आपको टास्क वर्क में जाके अपना एक साइन अप करना पड़ेगा, मतलब एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर आपके इसमें देखिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट क्या डाला हुआ है कि आपके सिस्टम पे VPN ऑफ होना चाहिए,
राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, योर वीपीएन मस्ट बी टर्न ऑफ ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एंड वर्क ऑफ योर अकाउंट में बी ब्लॉक। अगर आपने वीपीएन यूज किया तो आपका जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो सकता है, मतलब सिस्टम नहीं ब्लॉक होगा, जो इनका अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। अब इसके लिए डिटेल क्या क्या चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए क्योंकि ईमेल में ऑथेंटिकेशन होता है, आपका पूरा नाम चाहिए, आपका पूरा एड्रेस चाहिए। अब एड्रेस में डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है आप वो भी डाल सकते हो और वैसे भी डाल सकते हो, कहीं से भी चलेगा। इंडिया में कहाँ रहते हो, अगर इंडिया नहीं है तो फिर आप अदर में कहाँ रहते हो, अगर इंडियन हो तो आपको इंडियन चूज करना है। इफ अदर प्लीज स्पेसिफाई, अगर मान लो आप इंडिया में नहीं रहते हो, आप नेपाल में रहते हो, आप श्रीलंका में रहते हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि आप कहाँ पर रहते हो और अभी कहाँ पर हो। आपका एक सीवी यहाँ पर जाएगा, प्लीज अपलोड सीवी, जो भी आपका करंट सीवी हो वो आप अपना रिज्यूम यहाँ पर शेयर करोगे। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन डेटा एनोटेटर, इसमें आपको दिखाया जाएगा कि भी आप कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप नन डालो, अगर आपको 2-4 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप लेस देन 1 ईयर डालो, अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 1 to 3 डालो, अगर आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे 3 to 5 ईयर आप यहाँ पर डाल सकते हो, उससे ज़्यादा है तो आप 5+ कर सकते हो। प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब योर प्रीवियस डेटा एनोटेटर एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप उसको प्रॉपर वे में लिखोगे कि क्या एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में काम करते थे, क्या किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी, मतलब पूरी डिटेलिंग में यहाँ पर आपको दिख देनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नॉर्मल N/A आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। फिर व्हाट इज योर लेवल ऑफ इंग्लिश फ्लुएंसी। देखिए इंग्लिश फ्लुएंसी का क्या है कि यहाँ पर जो आपके वीडियोस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको किसी पे कोई कंटेंट आपको सामने से वीडियो में आ रहा है, आप खुद सामने वाले को बता रहे हो, तो एटलीस्ट इतना आपका आना चाहिए कि आप बोल और समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए कि किस लेवल की फ्लुएंसी है, कि आपकी आप बिल्कुल एकदम C2 लेवल पे हो, प्रोफिशिएंट है, या फिर आप एडवांस है, या फिर अपर इंटरमीडिएट है, या फिर आप B1 और लोअर है, या फिर A1 और A2 में आते हैं कि बिल्कुल बेसिक सा है, या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पर जेन्युइन चीज़ लिखनी है, क्योंकि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आपने यहाँ पर एडवांस लेवल कर दिया, तो एडवांस लेवल का आपको कोई टास्क मिला और आप नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे असेसमेंट टास्क देता रहता है। टेक्निकल सेटअप में क्या चाहिए, डू यू हैव अ स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एंड रिलायबल कंप्यूटर विद अ स्क्रीन रेजोल्यूशन कैपेबल टू हैंडल डिटेल्स विजुअल वर्क। मतलब कि अगर आप क्या आपके पास में आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और सिस्टम से कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपका सिस्टम है उसका जो रेजोल्यूशन है वो क्या इतना अच्छा है कि आप एक छोटी भी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। तो यस, यहाँ पे आपको यस या नो अपने टाइम बेसिकली अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना है। डेली टाइम कमिटमेंट, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप डेली दिन में कितना कर सकते हो मिनिमम। तो अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा कर सकते हो तो 4 आवर मैर और मोर हार पर डे कर दो। अगर आप 3 घंटे कर सकते हो, 2 घंटे कर सकते हो, वाइजली आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हो। फिर पे रेट एंड स्केड्यूल कंफर्मेशन, वो आपसे ये कंफर्मेशन कर रहे हैं कि यस आप इस $3.5 पर हार और वीकली पेमेंट वाया पेपाल में रिसीव करोगे, इसके लिए आप अग्री करते हो। अगर आप अग्री नहीं करते हो तो आप यहाँ पर अगर टिक नहीं करोगे तो उसके आगे फॉर्म भी नहीं जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो आपको पैसे पे करेंगे। कल को आपने काम किया और आपने कुछ अलग डिमांड करी कि आपको इतना नहीं ज़्यादा चाहिए, किसी अलग पेमेंट गेटवे पे चाहिए, तो वो चीज़ वो लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अब फिर तीसरा यहाँ पर है हमारा असेसमेंट एंड पेड ट्रेनिंग नॉलेज। टू प्रोसीड टू लाइव प्रोडक्शन यू मस्ट हैव टू पास द इनिशियल प्रैक्टिस असेसमेंट, जो कि आपको पास करना पड़ेगा। इफ सिलेक्टेड अटेंड द मैंडेटरी ट्रेनिंग, अगर आप ये पास करते हो, पास करने के बाद आपकी 1 दिन की ट्रेनिंग होगी। पास ए फाइनल एग्जाम एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग डे, ये जो आपने आपकी 1 दिन की जो ट्रेनिंग होगी उसमें भी एक एग्जाम आपका लिया जाएगा ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो कि आपको पास करना पड़ेगा। एंड डू यू अंडरस्टैंड एंड अग्री द कंप्लीट दिस प्रोसेस, अगर आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई हैं तो आप यहाँ से यस करोगे। फिर यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंसेंट। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए क्या है, स्टूडेंट बैकग्राउंड चेक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टीम मेंबर टू इंश्योर डेटा कंप्लायंस। आर यू विलिंग टू अंडरगो अंडरगो बैकग्राउंड चेक, तो ठीक है। तो आपको यहाँ करना है यस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जॉब आप करोगे तो बीजीपी वेरिफिकेशन हर जगह होता है, तो आपको ये देना रहेगा। फिर सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग, एज ए वीडियो एनोटेटर यू वर्क में इंक्लूड एक्सप्लोर टू सेंसिटिव और पोटेंशियली चैलेंजिंग कंटेंट
This is work to critical for a building safer and more ethical AI system. Are you comfortable with handling such data material प्रोफेशनली एंड ऑब्जेक्टली? मतलब उनका कैसा कि मतलब है कि मे बी कभी कभी आप एक ऐसा वीडियो देख सकते हो कि जो डेटा है आपको अच्छा नहीं भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो क्या आप उसको अच्छे तरीके से देख के कंफर्टेबली उसको हैंडल कर सकते हो? तो आपको यहाँ पर यस करना है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट से कि टास्क वर्स रजिस्ट्रेशन एंड वीपीएन पॉलिसी। अब क्रिटिकली वार्निंग, यू मस्ट हैव टू ऑफ योर वीपीएन। देखिए वीपीएन का क्या मतलब होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज क्या होता है कि कभी कभी जैसे आप अपने सिस्टम में वीपीएन डालते हो तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर वो करोगे तो आपका टास्क वर्स का जो अकाउंट है वो आपका बेसिकली ब्लॉक हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको यस करना और सबमिट करोगे। आप सबमिट करोगे, जैसे आप शॉर्टलिस्ट होगे तो आपके पास वाया मेल इसका कंफर्मेशन आपके पास में आ जाता है, और आप उससे रिलेटेड जो भी आप आचार आपसे बात करते हैं या फिर आप ट्रेनिंग में सिलेक्ट होते हैं, जो भी आपको करना है वहाँ से कर सकते हैं। तो ये है ये पूरा का पूरा वीडियो, राइट। तो इसमें इससे रिलेटेड अगर आपको इस फॉर्म का लिंक चाहिए तो मैं अपने वीडियो में भी लगा देता हूँ, तो आप उससे भी देख सकते हो। प्लस इसी के साथ में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ में आप मेरे बेसिकली व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है जॉब अपडेट विद निखिल। तो आप बने रहिए चैनल पे। मैं जितनी भी डिटेल्स रहती हैं, वर्क फ्रॉम होम की हो गई या फिर आपकी ऑन ऑफिस की हो गई या फिर आपके कस्टमर सपोर्ट की हो गई या आईटी की या तो नॉन आईटी की, जितनी भी जॉब डिटेल्स है मैं यहाँ पर डालता रहूँगा, तो आप उस तरीके से मेरे से जुड़े रहिए। बाकी मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।